आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंडल के 3 लॉ। तो मेंडल के 3 लॉ जानने से पहले थोड़ा सा हम उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगोर जोहान मेंडल को बोलते हैं। उसका पूरा नाम है ग्रेगोर जोहान मेंडल, ठीक है। अभी जेनेटिक्स क्या है? द साइंस ऑफ इनहेरिटेंस इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब जो पेरेंट्स का कैरेक्टर है वो ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होता है, मतलब जाता है। एक एग्जांपल लो तो क्या, माता पिता काला है तो ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा क्या होगा? काला होगा। क्या हुआ? इनहेरिट हुआ इसका कैरेक्टर। उसे ही जेनेटिक्स बोलते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं मेंडल्स ने जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिया था उसका क्या नाम है और क्यों लिया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स एंड चूजन कैरेक्टर्स। मेंडल took गार्डन पी पीसम सटाइवम। मेंडल ने गार्डन पी लिया था, पी मतलब मटर, उसका साइंटिफिक नेम है पीसम सटाइवम एज हिज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ड्यू टू सर्टेन सुइटेबल रीजंस। क्या क्या थे? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग था, फ्लावर्स बाइसेक्सुअल, convenience in handling, existence of detectable variations, self-fertilizing, short life cycle, large number of offspring, controlled mating, true breeding lines, फर्टाइल हाइब्रिड्स आर प्रोड्यूस। ये सब रीजंस था। पीसम सटाइवम क्यों लिया था, ये सब रीजंस था, ठीक है। अभी मेंडल सिलेक्टेड 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। क्या क्या था? सीड शेप क्या क्या था? स्मूथ एंड रिंकल था। सीड कलर येलो एंड ग्रीन था। फ्लावर कलर था वायलेट रेड एंड वाइट। पॉट शेप था इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है। पॉट कलर था ग्रीन एंड येलो। फ्लावर पोजीशन था एक्सल एंड टर्मिनल। स्टेम हाइट था टॉल एंड ड्वार्फ। ये सब कैरेक्टर्स था। चलिए हम जानते हैं डोमिनेंट एंड रिसेसिव क्या है, ठीक है। तो डोमिनेंट है कि out of the 2 alleles of a trait, the one which expresses itself in a heterozygous organism in the F1 hybrid is called the dominant trait। अभी क्या है डोमिनेंट, हम एक एग्जांपल के थ्रू से आपको समझाएंगे, ठीक है। ये है कैपिटल टी और ये है स्मॉल टी। ये है होमोजाइगस। सिमिलर है कि नहीं? कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब ये सिमिलर है। जब हमने इसको क्रॉस किया तो यहाँ से एक कैपिटल टी, यहाँ से एक स्मॉल टी आया, ये हेटेरोजाइगस हो गया, डिसिमिलर हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, ठीक है। ये टॉल और ये है ड्वार्फ, ये छोटा है, ठीक है। अभी जब क्रॉस किया तो क्या हुआ कि हमें एक हेटेरोजाइगस मिला, डिसिमिलर एक प्रोजेनी मिला, ठीक है। तो ये डिसिमिलर प्रोजेनी, अभी देखिए ये कैपिटल टी है, ये डोमिनेंट है, ठीक है। ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेट करेगा किसको? ये स्मॉल टी को। अब ये डोमिनेट करेगा स्मॉल टी को, तो हम इसको क्या करेंगे? इसको क्या बोलेंगे? ये टॉल है, क्योंकि कैपिटल टी ने स्मॉल टी को डोमिनेट किया एकदम। उसको यहाँ कैपिटल टी एक्सप्रेस हो रहा है, मतलब इसे एकदम सप्रेस करके रखा है, ठीक है। हाँ, इसको अपना कैरेक्टर शो करने का मौका ही नहीं दिया, इसने इसको डोमिनेट करके रखा है। ये खुद को यहाँ एक्सप्रेस कर रहा है, कैपिटल टी खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए ये क्या निकलेगा? हम फिनोटाइप क्या बोलेंगे इसको? ये टॉल है, ठीक है। ये टॉल है, इसे ही हम क्या बोलेंगे? डोमिनेंट समझ में आया? डोमिनेंट क्या है? ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है कि नहीं? कैपिटल टी स्मॉल टी डिसिमिलर है, ठीक है। ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में खुद को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। यहाँ ये बड़ा वाला खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, कैपिटल टी मतलब टॉल। ये खुद को ये डोमिनेंट है, डोमिनेट कर रहा है इसके ऊपर, इसको एक्सप्रेस करने को नहीं दे रहा है, इसीलिए ये हमें फिनोटाइप क्या दिख रहा है? टॉल दिख रहा है, यही है डोमिनेंट, ठीक है। अभी यहाँ क्या है? आउट ऑफ द 2 एलील्स फॉर अ ट्रेट, द वन which is suppressed does not express in the F1 hybrid is called a recessive trait, but the recessive allele does express itself only in the heterozygous state, ठीक है। अभी इसमें क्या कहा है कि रिसेसिव क्या है? देखिए, ये देखिए, अभी जब हमने क्या किया,
क्रॉस किया टॉल एंड ड्वार्फ में, ये डोमिनेट कर रहा था, ये खुद को, ये इसको सप्रेस कर रहा था, ठीक है। तो सप्रेस करना, ये खुद को एक्सप्रेस कर रहा था, ये बड़ा मतलब बड़ा है, टॉल है, ये खुद को एक्सप्रेस कर रहा था हेटेरोजाइगस कंडीशन में, इसलिए हमें फिनोटाइप क्या दिखा, हाँ, टॉल दिखा। ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। अभी ये जो इसको डोमिनेट करे, इसको एक्सप्रेस करने को नहीं दे रहा, ये सप्रेस हो रहा था, मतलब ऐसे सप्रेस हो रहा था, ये खुद को शो कर नहीं पा रहा था, ये ड्वार्फ है, ये इसके ऊपर इसको डोमिनेट कर रहा था, ये सप्रेस हो रहा था, तो इसे हम रिसेसिव कैरेक्टर बोलेंगे। ये रिसेसिव है, ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था कि ये छोटा है, ड्वार्फ है, इसके वजह से, ये टॉल के वजह से ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, इसे ही रिसेसिव बोलेंगे। लेकिन यहाँ एक बात बोली है क्या, कि द रिसेसिव एलील डज एक्सप्रेस, रिसेसिव एलील एक्सप्रेस खुद को एक्सप्रेस कर सकता है जब ये होमोजाइगस स्टेट में होगा। यहाँ तो हेटेरोजाइगस स्टेट है कि नहीं, कैपिटल टी स्मॉल टी, हेटेरोजाइगस है, डिसिमिलर है, इसलिए खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, हाँ, इसलिए इसको रिसेसिव बोला। जब अगर ऐसे कंडीशन में आ जाए, ऐसे सिमिलर होमोजाइगस कंडीशन में आ जाए, तो इसे, हाँ, वो खुद को एक्सप्रेस कर सकता है ऐसे कंडीशन में, ठीक है। तो यही था डोमिनेंट एंड रिसेसिव के बारे में। तो चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं मेंडल्स का 3 लॉ। पहले ये फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है। एट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स द 2 क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर सेपरेट इनटू 2 डिफरेंट सेल विच फॉर्म अ गैमेट। यह आप समझाने लायक तो कुछ है नहीं, फिर भी मतलब कहा कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, पहले क्या करता है, क्रोमोसोम डिफरेंट सेल में रहता है, हाँ, फिर उन दोनों वो लोग फ्यूज़ होके एक साथ गैमेट्स फॉर्म करता है। दिस इज़ अ यूनिवर्सल लॉ, ये यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स में ये चलता है। एंड ऑलवेज ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जब गैमेट्स फॉर्म होता है तो सब जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है, the 2 factors of a pair pass into different gametes। मेंडल्स ने कुछ यहाँ कहा कि 2 फैक्टर, कुछ मतलब 2 फैक्टर्स है जो पेयर होके पास होता है डिफरेंट गैमेट्स में। ईच गैमेट्स रिसेसिव 1 मेंबर ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स एंड द गैमेट्स आर प्योर। मेंडल्स ने जीन के बारे में नहीं बताया था। मेंडल्स फैक्टर्स लेटर कम टू बी नोन एज अ जीन। मेंडल्स को वो फैक्टर के बारे में पता नहीं था, मतलब जीन के बारे में पता नहीं था। मेंडल्स ने कहा कुछ फैक्टर्स थे जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डेफिनेशन था, तो हमें इसका जो क्रॉस किया था वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होमोजाइगस है, मतलब ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, ये पेरेंट्स है। अभी यहाँ से हमने एक गैमेट लिया है, कैपिटल टी एक लिया था, यहाँ से एक स्मॉल टी लिया था, ये गैमेट से डायरेक्ट भी कर सकता है, फिर भी मैं इसको ऐसे करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोग समझ जाए, ठीक है। ये गैमेट से हमने एक एक गैमेट्स लिया, फिर इसको क्रॉस किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी निकला, हेटेरोजाइगस निकला, ठीक है। अभी इसका हमने परनेट स्क्वायर बनाया, ऐसे छोटा वाला। अभी परनेट स्क्वायर बनाया तो क्या बोला, एक कैपिटल टी यहाँ लिया, स्मॉल टी यहाँ लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी। अभी क्या है, कैपिटल टी 2 निकलेगा, ठीक है। अभी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको 2 करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। फिर से इसे और इसे करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ऐसे सजा के लिखा है। स्मॉल टी कैपिटल टी लिखेंगे तो आपको उल्टा पुल्टा लगेगा ना, तो इसे कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे लिखा और स्मॉल टी ऐसे लिखा। अभी ये F2 जनरेशन है, F1 जनरेशन में हमें क्या निकला था, कैपिटल टी स्मॉल टी, और F2 जनरेशन में हमें ये मिला। हम इसका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो देखते हैं। सिंपली देख लीजिए, इतना समझ में मतलब माथा खपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए 3:1 है, ये मैंने थोड़ा सा समझने के लिए लिख दिया है, लेकिन मैं इसको नहीं देखूँगी, सिर्फ फिनोटाइपिक रेशियो देखूँगी। अभी इसमें देखिए, ये टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है,
ये टॉल क्यों है? क्योंकि ये टॉल मतलब ये डोमिनेट, इसको इस रिसेसिव को डोमिनेट किया हुआ है, सप्रेस किया हुआ है, इसके लिए ये क्या दिखा रहा है? टॉल दिखा रहा है, ये भी टॉल दिखा रहा है। तो यहाँ 3 टॉल है कि नहीं? तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? 3 टॉल है और एक एकदम प्योर क्या है? ड्वार्फ है, छोटा है। तो एक छोटा है। हाँ, जब एग्ज़ाम में लिखोगे तो ये लिख देना, लेकिन ये ज़रूर लिखना 3:1, ठीक है। 3 बड़ा है मतलब टॉल है, एक ड्वार्फ है। अभी हम जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे। अभी जीनोटाइपिक एक प्योर टॉल है कि नहीं? 2 हेटेरोजाइगस है, टॉल ही है, हेटेरोजाइगस है कि नहीं? देखिए, इसलिए हमने क्या लिखा? 2, ये दोनों। और एक क्या है? स्मॉल टी मतलब द्वार, इसलिए इसको 1 लिखा, ठीक है। यही था इसका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक मतलब आँखों से देख सकते हैं, बाहर जो दिखा रहा है, और जीनोटाइपिक मतलब जेनेटिकली जो चेंजेस है वो सबको जेनेटिक रेशियो बोलते हैं, ठीक है। जीनोटाइपिक रेशियो, सॉरी। अभी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करेंगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? In the inheritance of 2 features, each feature is controlled by a pair of a gene. Genes for 2 different features are passed down into the offspring independently. That is, the segregation of one pair of factors is independent of the segregation of the factors belonging to any other pair of factors और एलिलिक पेयर। ये आप रट्टा मार लो, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आपको सिर्फ यहाँ जो क्रॉस है उस पर ध्यान देना है। डेफिनेशन 1 मार्क का आता है, ये 3 मार्क का या फिर 2 मार्क का आता है, इसीलिए इसमें ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ क्या है? पेरेंट्स हमने क्या लिया है? कैपिटल टी, कैपिटल आर, और एक है स्मॉल टी, स्मॉल आर। अभी इसका नाम मैंने लिखा है क्योंकि कैपिटल टी। हाँ, ये टॉल है और ये राउंड है, ये ड्वार्फ है और ये रिंकल है, ठीक है। ड्वार्फ, रिंकल, टॉल, राउंड। क्योंकि मैं लिख ही देती हूँ इसको। हाँ, ये टॉल है, टॉल राउंड, ड्वार्फ मतलब स्मॉल टी और रिंकल। अब इसका गैमेट्स निकाल लेंगे हम। कैपिटल टी, कैपिटल आर, ऐसे। इसमें स्मॉल टी, स्मॉल आर, एक करके यहाँ से एक टी, यहाँ से एक आर लिया, ऐसे करके दो गैमेट्स निकले यहाँ से। फिर इसको क्रॉस किया। क्रॉस करना आता है कि नहीं? इससे पहले इसके साथ क्रॉस किया, फिर इसे इसके साथ क्रॉस किया, फिर इसे इसके साथ एक बार क्रॉस किया, इसके साथ एक बार क्रॉस किया, ठीक है। ये F1 जनरेशन में हमारा क्या निकलेगा? 4:1 मतलब 4:0, सॉरी। यह सब एक जैसे ही निकलेंगे। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी मतलब कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, है कि नहीं? सब निकलेंगे। ये करने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए ये क्रॉस करके दिखाया है, ठीक है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, F1 जनरेशन ऐसा लिख कर, फिर कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हम उसको सेल्फिंग करेंगे। एक जैसे कोई सेम लेके इसको एक साथ ऐसे सेल्फिंग करेंगे। कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसको साथ फिर से सेल्फिंग करेंगे। कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है। एक जैसे के साथ सेल्फिंग करेंगे। फिर F2 जनरेशन में एक पन्नेट स्क्वायर बना लेंगे। बना के फिर क्या करेंगे? यहाँ क्या है? कैपिटल टी, कैपिटल आर लेंगे पहले यहाँ एक्स बॉक्स में, फिर कैपिटल टी, स्मॉल आर को लेंगे, कैपिटल टी, स्मॉल आर को लेंगे, फिर स्मॉल टी, कैपिटल आर को लेंगे, फिर स्मॉल टी, स्मॉल आर को लेंगे। ऐसे करके ये जो यहाँ बैठाए हैं ना, जैसे करके सेम उसी तरह इधर भी ऐसे बैठा दीजिएगा। फिर ये फीमेल वाला, ये मेल वाला ऐसे दिखा दीजिएगा। अभी देखिए, अभी क्या होगा कि कैपिटल टी, कैपिटल आर लिखा, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर ऐसे लिखा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर लिखा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ऐसे करके पूरा ऐसे मैंने भरा है। कैपिटल टी, ऐसे कैपिटल टी, ये कैपिटल आर, स्मॉल आर, ऐसे सजा के लिखिएगा तो आपको इजी होगा, ठीक है। कैपिटल टी, स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, है कि नहीं?
कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसे करके पूरा ऐसे भराया है मैंने इस बॉक्स को। अभी देखेंगे क्या है कि कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल के मतलब टॉल राउंड है, ये आर है, डोमिनेट कर रहा है रिसेसिव को, है कि नहीं, सप्रेस किया हुआ है, तो ये टॉल ही दिखाएंगे, मतलब राउंड ही दिखाएंगे। हाँ, तो ये टॉल है, ये राउंड है, ये टॉल है, ये राउंड है, राउंड तो ऑब्वियसली राउंड है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। यहाँ क्या है, कैपिटल टी डोमिनेट कर रहा है रिसेसिव को, ये स्मॉल टी को, तो ऑब्वियसली ये टॉल है और ये राउंड है, ये भी टॉल है, यहाँ राउंड है। यहाँ देखिए कैपिटल टी है, कैपिटल आर है, मतलब क्या है, टॉल एंड राउंड। कैपिटल टी कैपिटल आर है, इसमें राउंड है। जहाँ जहाँ कैपिटल टी कैपिटल आर दिखेंगे वहाँ डायरेक्ट टॉल और राउंड बैठा के जाना, ठीक है। अभी देखिए यहाँ कैपिटल टी है टॉल, लेकिन यहाँ स्मॉल आर है, स्मॉल आर मतलब रिंकल था ना, तो रिंकल। कैपिटल टी क्या है, टॉल है, कैपिटल आर है, तो यहाँ राउंड होगा, कैपिटल टॉल राउंड। ये कैपिटल टी है, टॉल होगा, यहाँ स्मॉल आर है, रिंकल होगा। यहाँ कैपिटल टी है, टॉल होगा, ये राउंड होगा, टॉल राउंड। यहाँ स्मॉल टी है, ड्वार्फ, यहाँ कैपिटल आर है, राउंड होगा, ड्वार्फ राउंड। यहाँ स्मॉल टी है, ड्वार्फ होगा, ये कैपिटल आर है, राउंड होगा। यहाँ कैपिटल टी है, टॉल होगा, ये राउंड होगा। ये यहाँ टॉल होगा, ये रिंकल होगा, स्मॉल आर है। यहाँ स्मॉल टी है, ड्वार्फ, यह राउंड होगा। यहाँ स्मॉल टी स्मॉल आर मतलब ड्वार्फ रिंकल, ठीक है। ये पूरा बॉक्स देख लीजिए अच्छे से। अभी हम इसका फिनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे। देखिए यहाँ टॉल राउंड हमें कितना मिला था, टॉल राउंड हम गिनेंगे कितने निकले थे टॉल राउंड। ये टॉल राउंड हमने साइड में लिख लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 हमें क्या मिला, टॉल राउंड, इसलिए हमने 9 लिख लिया है। अभी टॉल रिंकल कितने मिले थे, ये टॉल रिंकल कितने मिले थे, 1 2 और यहाँ 3 मिले, तो हमने टॉल राउंड 3 लिखे। अभी ड्वार्फ राउंड कितने मिले थे, ड्वार्फ राउंड कहाँ है, ड्वार्फ राउंड 1 2 और ये है 3। ड्वार्फ राउंड हमें 3 मिले थे कि नहीं, तो 3 लिखे। अभी ड्वार्फ रिंकल कितने मिले थे, ड्वार्फ रिंकल हमें मिले थे 1, तो हमें 1 ही मिला, यहाँ ड्वार्फ रिंकल 1 ही है, ठीक है। तो हमारा फिनोटाइपिक रेशियो कितने हो गए, 9:3:1, ठीक है। अभी जीनोटाइपिक रेशियो क्या देखेंगे, अब यह देखेंगे, देखिए कैपिटल टी कैपिटल आर एकदम प्योर है, टॉल राउंड। ये कितने हैं, यहाँ नहीं है ना, कैपिटल आर है कि नहीं है ना, तो ये 1 ही है, तो ये होगा जीनोटाइपिक 1। अभी ये कितने हैं, देखिए इसे गिनिए, कैपिटल टी आर, यहाँ भी सेम है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये 2 है, यहाँ ये से 2 है और नहीं है ना, तो ये होगा 2, तो 1:2:2। अब ये देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कितने हैं, यहाँ हाँ कहाँ है ये, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ये रहा, ये दोनों सेम है, 1:2:2:2। अभी ये देखेंगे कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं, 1, ये भी सेम है 2, ये भी सेम है 3, ये भी सेम है 4, तो 1:2:2:4:2। अभी देखेंगे टॉल रिंकल कितने हैं, कैपिटल टी स्मॉल आर कितने हैं, स्मॉल आर ये कितने हैं, ये यहाँ नहीं है, तो ये 1 ही है, 1 होगा, तो यह लिखा, देखिए 1:2:2:4:1 है कि नहीं। अभी देखेंगे ये टॉल रिंकल, ये कैपिटल टी स्मॉल आर कितने हैं, ये 1 है, और यहाँ ये रहा 1, 2 है कि नहीं, 2। अभी इसमें यहाँ स्मॉल टी कैपिटल आर कितने हैं, 1 है कि नहीं, हाँ 1 ही है। अभी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं, 2 है,
और ये तो ऑब्वियसली एक ही है क्योंकि हमें बर्फ एक ही मिला था, तो ये एक ही होगा। ठीक है, तो हमारा जीनोटाइपिक रेशियो क्या है? 1:2, 2:2, 4:1, 1:2, 1:2, 1:1। समझ में आया ना कैसे निकाला मैंने जीनोटाइपिक? जो सेम सिमिलर दिख रहा था उसे हमने सिर्फ गिनती कर दिया। अभी ये एक है तो मैंने एक लिखा, ये यहाँ 2 है, इस बॉक्स में सिर्फ 2 ही है तो हमने 2 लिखा, ये भी 2 ही है यहाँ, और यहाँ 2 है तो मैंने 2 लिखा, ये 4 है तो मैंने 4 लिखा यहाँ, ये ऐसे करके पूरा जीनोटाइपिक रेशियो निकला। यही था डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सेकेंड लॉ। अभी हम थर्ड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन द 2 genes of a pair represent contrasting characters, the expression of one is dominant over that of the other। मतलब ये डोमिनेंट मैंने जो समझाया था वही है अल्टीमेटली। ठीक है, तो अभी इसका जो क्रॉस है वो मेंडल के फर्स्ट लॉ के जैसा ही होगा, सेम एकदम सिमिलर होगा, इसलिए नहीं समझाई मैंने इसको। पहले वाला इसके साथ एक साथ लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो यही था मेंडल्स के 3 लॉ। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।